अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 17.2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको CBIS भी कहते हैं। CBIS का मतलब क्या होगा? ये एक शॉर्टकट है, एब्रीवेशन है। इसका मतलब होगा कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। There are 5 parts that must come together in order to produce computer based information system। ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इस सिस्टम के जी स्टूडेंट्स है, तो उन 5 कंपोनेंट्स में से फर्स्ट कंपोनेंट जो है इज हार्डवेयर। The term hardware refers to the machinery. This includes the central processing unit and all of its support equipment. Among the support equipments are input and output devices, storage devices and communication devices. मीन्स कि हम हार्डवेयर क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर की मशीनरी होती है। मीन्स उसका जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है, उसका कीबोर्ड, उसके स्पीकर्स, ठीक है, उसका मॉनिटर, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये सारे क्या हैं? ये हार्डवेयर हैं जी। तो जो सेकंड कंपोनेंट है वो है सॉफ्टवेयर। The term software refers to the computer programs and manuals that support them। जी, तो सॉफ्टवेयर का मतलब ही क्या है? प्रोग्राम्स है। अब देखें, कंप्यूटर को ऑन करने के लिए सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट जो प्रोग्राम होता है, जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हम कहते हैं, उसकी विंडो ही ना हो तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा, ठीक है। और मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम, और कुछ ऐसे जिस तरह ड्राइवर्स होते हैं, वो भी क्या है? वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर ही होते हैं। ड्राइवर्स जो क्या करते हैं? कंप्यूटर को चलने में, वर्क करने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम्स ही होते हैं। मेन सॉफ्टवेयर का मतलब ही कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द CBIS। ये भी इसका क्या मतलब है? देखें, आपके कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स हैं वो तब तक चलेंगे जब तक उनके ड्राइवर ना हो। अब देखें, सपोज आपका कंप्यूटर के जो स्पीकर्स हैं, अगर आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में स्पीकर का ड्राइवर नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर की आवाज़ नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आपके जो स्पीकर्स हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के, उनको पीछे से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, उनको कोई हुक्म नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये हार्डवेयर्स को ऑर्डर करते हैं काम करने के लिए, ठीक है। ये मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस हैं दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट्स ऑफ द CBIC टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। Programs are generally stored on some input-output medium, often a disk or a tape। आप इन प्रोग्राम्स को डिस्क के अंदर और टेप के अंदर, आपके पास जो फ्लैश ड्राइव्स होते हैं उनके अंदर आप इनको स्टोर करके रख सकते हो। नाउ थर्ड कंपोनेंट इज डाटा। अब कंप्यूटर को जो भी डाटा प्रोवाइड करते हो वो क्या हो सकता है? देखें, आप जो है टाइप करते हैं, ये भी डाटा है। आप साउंड रिकॉर्ड करते हैं, ये भी डाटा है। आप जो है पिक्चर्स कैमरा से लेते हैं, ये भी डाटा है। तो मीन आप जो भी कंप्यूटर को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो क्या होगा? वो डाटा होगा। बुक वालों ने वर्ड्स यूज़ किए हैं, डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर यूज्ड बाय प्रोग्राम टू प्रोड्यूस यूजफुल इंफॉर्मेशन। आप टाइप कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? आपकी एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक है। तो फाइल जब बन गई है, एक फ़ाइल क्या है? अब वो आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन गई है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ये जो डाटा है टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ग्राफिक और फिगर दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। मीन टेक्स्ट भी हो सकता है, ग्राफिक्स, फिगर्स, कुछ भी जो आप डाटा, जो आप इंफॉर्मेशन डाटा प्रोवाइड करते हैं वो इस फॉर्म में होगा। फोर्थ कंपोनेंट इज प्रोसीजर्स। जी, तो प्रोसीजर का मतलब ही इंस्ट्रक्शंस, रूल्स होते हैं। सपोज आप जो है गाड़ी ख़रीदते हैं, ठीक है, तो आपको साथ में एक बुकलेट दी जाएगी जिसके ऊपर रूल्स और इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी कि आपने गाड़ी को इस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह यूज़ करेंगे तो ये इसकी जो वर्किंग होगी ये अच्छी होगी। तो यहाँ पे आप जो है यूज़ करेंगे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो उसको यूज़ करने के लिए भी क्या होंगे? कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और रूल्स होंगे टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ताकि हम इंफॉर्मेशन सिस्टम जब यूज़ करें तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी और रूल्स क्या होंगी, हमें हेल्प करेंगी, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दीज आर प्रोसीजर। जिस तरह मैंने बोला कि
जो आप गाड़ी खरीदेंगे तो आपको एक बुकलेट दी जाती है, कोई भी चीज़ खरीदें उसके साथ जो है रिटन फॉर्म में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़, कि आपने चीज़ को यूज़ किस तरह करना है वो आपको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट दिया जाता है। और ये जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रोसीजर है जी स्टूडेंट्स। लास्ट कंपोनेंट है पीपल, लोग जी। अगर हम किसी भी सिस्टम की बात करें तो लोग ही होते हैं जो सिस्टम को बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। लोग ही उसकी सक्सेस और फेलियर के ज़िम्मेदार होते हैं, उसको बताते हैं जी ये सक्सेस होगा या फेलियर होगा। लोग ही किसी भी सिस्टम के रूल्स रेगुलेशंस या इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं जी। इसी तरह अगर हम इस CBIS इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें तो इसको भी लोगों की ज़रूरत होती है ताकि पता लगे इफ़ इट्स टू बी यूज़फुल, क्या ये सही है या नहीं है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप कोई भी प्ले स्टोर से अगर आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं, तो कुछ भी अगर कहें तो एक ऑप्शन आता है रेटिंग का, कि जी इस गेम को, इस सॉफ्टवेयर को क्या करें, रेट करें, क्या ये आपके लिए सही है या नहीं है, क्या ये सही वर्किंग करता है या नहीं करता। अगर तो वो सॉफ्टवेयर ठीक हो, उसकी वर्किंग बिल्कुल सही हो, लोगों की हेल्प कर रहा हो, तो लोग उसको अच्छी रेटिंग करते हैं। तो लोग क्या कर रहे हैं, उसको अच्छी रेट कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है कि जो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो जो सॉफ्टवेयर बना है वो क्या है, वो सक्सेस हो गया। अगर तो लोग उसको रेटिंग सही नहीं करते, इट मीन्स ये क्या हो गया, ये फेल हो गया। तो लोग ही सक्सेस और फेलियर की बात करते हैं, लोग ही इसके जिम्मेदार होते हैं। Who influence people who influence the success or failure of the information system. People design and operate the software. लोग people ही डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर को, वही सॉफ्टवेयर को चलाते हैं। They feed input data. लोग ही उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे, डाटा इनपुट करेंगे। Build the hardware for the smooth running of any CBIS. लोग ही उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्रोसीजर्स लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। इट इज़ अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ अ CBIS। तो लोग ही किसी भी सिस्टम की सक्सेस और फेलियर के लिए डिटरमिन होते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये नहीं सही। तो आई होप आप लोगों को इस टॉपिक की समझ लगी होगी। 5 कंपोनेंट्स थे हमने डिस्कस किए। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।